डीके जोशी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश कुमार शर्मा और आज हम पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हेल्थ की डेफिनेशन। उसमें क्या आई थी? एक शब्द आया था डिजीज, वो ये रहा। डिजीज होता क्या है, रोग होता क्या है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। क्या मतलब हुआ इसका? स्वास्थ्य न केवल किसी बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति है, इसके साथ में क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है। अब हम आते हैं डिजीज पे। डिजीज क्या होता है? तो डिजीज में जो EASE है, EASE, इसका मतलब होता है आराम। तो अब हम क्या कह सकते हैं डिजीज को? आराम में कमी या फिर आराम में कठिनाई। क्या मतलब हो जाता है डिजीज का? अगर एक शब्द में बात करें तो कि अपन को आराम करने में कठिनाई या फिर आराम करने में परेशानी क्या कहलाती है? डिजीज, रोग। ठीक है। अब रोग होता क्या है? तो क्या हुआ? डिजीज का मतलब आराम में दखल। किसी ने अपने आराम में क्या कर दी? दखल अंदाजी कर दी। तो वो किसने की? किसी भी कीटाणु ने की, किसी भी वायरस बैक्टीरिया ने की। क्या की? हमारे आराम में दखल अंदाजी कर दी, हम परेशान हो गए। तो जो अवस्था आई उस अवस्था को क्या कहेंगे हम? रोग, डिजीज। ठीक है। अब हम देखते हैं डिजीज की डेफिनेशन। माल एडजस्टमेंट between human and environment। माल एडजस्टमेंट का क्या मतलब हुआ? माल एडजस्टमेंट, सबसे पहले बताओ एडजस्टमेंट का क्या मतलब हुआ? एक बैलेंस हुआ कि जो मानव है और पर्यावरण है उसके बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, या फिर जो एक व्यवस्था बनी हुई है। माल एडजस्टमेंट का क्या मतलब हो जाता है? अव्यवस्था। ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में क्या हुई? अव्यवस्था। तो ये क्या कहला गया? रोग। इसे हम क्या कह देते हैं? रोग। तो क्या हो गया? ये रोग। अब हम देख लेते हैं रोग की दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? ए कंडीशन in which body or its organ disturb function। क्या हुआ? एक अवस्था जिसमें बॉडी, अपना शरीर या फिर शरीर का कोई ऑर्गन जिसका जो काम है वो कैसा हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस अवस्था को क्या कहेंगे हम? रोग। ठीक है। उस अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? रोग कह सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि रोग होते कितने प्रकार के हैं। तो रोग होते कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है। पहला आता है फिजियोलॉजिकल डिजीज। अगला आता है पैथोलॉजिकल डिजीज। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिजीज होती क्या है। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिजीज होती कैसे हैं और होती कौन कौन सी हैं। तो फिजियोलॉजिकल डिजीज का मतलब है कि कोई भी रोग जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर की कमी से ही हो रहा है। मतलब जैसे कि किडनी फेलियर है, उसमें क्या होता है? जैसे कि यूरिया का लेवल बढ़ गया तो किडनी फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें ना कोई बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा है, ना कुछ जा रहा है बाहर, तो इसमें बाहर का कोई मतलब नहीं है। बस अपनी जो किडनी है उसके फंक्शन डिस्टर्ब हुए हैं। किसकी वजह से? उसके खुद के कारणों की वजह से। जैसे कि कभी कोई जो
वेन है या फिर आर्टरी है, अपने शरीर की वेसल्स हैं जो नलिकाएं हैं वो कहीं ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस वजह से जो हमारे शरीर की किसी अंग की क्रियाविधि में कोई रुकावट आ जाती है। जैसे कि हम मान लेते हैं किडनी फेलियर में, जैसे कि उसकी जो यूरेटर है मतलब मूत्र नलिकाएं हैं उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, तो मूत्र कहाँ भर जाता है, जो किडनी में भर जाता है। अब किडनी कितना वर्क करेगी, तो किडनी फूल के और गुब्बारा हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हुआ, उसकी फिजियोलॉजी की वजह से, हमारे शरीर की फिजियोलॉजी की वजह से। कहाँ कमी आई, जो यूरेटर था मूत्र नलिकाएं उनमें ब्लॉकेज आया। तो शरीर में अपने खुद के ऑर्गन की वजह से जो उसकी क्रियाविधि है उसमें रुकावट आ जाना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल डिजीज। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर। जैसे कि हार्ट फेलियर कैसे हो जाता है, जब भी हमारी कोई नलिकाएं हैं जो कि रक्त प्रवाह करती हैं, जिनके अंदर रक्त बहता है, अब उनमें कहीं पे कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो खून आगे तो जा नहीं पाता, हार्ट अपना काम वह करता रहता है। अब हार्ट भी कितना काम करेगा ब्लड को आगे पहुंचाने के लिए, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जो हार्ट है फेल हो जाएगा। अब हार्ट भी एक लिमिट तक ही काम कर सकता है, एक लिमिट तक ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक लिमिट तक ही जो उसका ब्लड को प्रेशर बना सकता है। अब ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया या फिर वो खुल ही नहीं रहा है तो हार्ट भी फेल हो जाएगा। तो ये कौन सी डिजीज हो गई, फिजियोलॉजिकल डिजीज। फिजियोलॉजिकल डिजीज का क्या मतलब है, अपने ऑर्गन की क्रियाविधि में कहीं भी रुकावट आ जाना। ये कौन सी डिजीज हो गई, या फिर इनसे कौन सी डिजीज होती है, फिजियोलॉजिकल डिजीज। अब आती है हमारी पैथोलॉजिकल डिजीज। पैथोलॉजी का मतलब है कि कहीं भी बाहर से कोई भी रोगाणु, जीवाणु, कवक, फंजाई वो हमारे शरीर में एंटर करे, हमारे शरीर में प्रवेश करे और उनसे होने वाली डिजीज कौन सी कहलाती है, पैथोलॉजिकल डिजीज। अब पैथोलॉजिकल डिजीज तो खूब सारी हैं, हम खूब जानते हैं, जैसे कि टीबी, मलेरिया, टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है जो कि एक बैक्टीरिया है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, फीमेल, बंद करिए, मादा एनाफिलीज आदि किसके द्वारा, मलेरिया किसके द्वारा होता है, मादा एनाफिलीज के द्वारा। ठीक है। अब और भी कई सारी डिजीज हैं जो कि बाहर से आए बैक्टीरिया वायरस की वजह से होती है, जैसे कि डेंगू आदि। ठीक है। तो किसी भी बाहर से आए पैथोजन के द्वारा जो बीमारी होती है वो क्या होती है, पैथोलॉजिकल डिजीज। पैथोजन किसे कहते हैं हम, पैथोजन वही कारक होते हैं जो बाहर से आके हमारे शरीर में डिजीज उत्पन्न करते हैं या फिर रोग उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। और उनसे होने वाली डिजीज कौन सी कहलाती है, पैथोलॉजिकल डिजीज कहलाती है। अब आती है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब है हमारे शरीर में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स या फिर डेफिशिएंसी डिजीज। हम डिसऑर्डर और डिजीज इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। तो कौन सी हो गई, जैसे कि विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज कौन सी हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, रात को कम देखना। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है। आयरन की कमी से जैसे कि एनीमिया हो जाता है। तो ये सारे रोग कौन से हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हेरिडिटरी डिसऑर्डर। हेरिडिटरी डिसऑर्डर का क्या मतलब, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग जो हमको हमारे माता पिता से मिलते हैं। अब ऐसे कौन से रोग हैं जो हमको हमारे माता पिता से मिलते हैं, वो कौन कौन से रोग हो गए, जैसे कि डायबिटीज हो गया, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो ये कौन कौन से रोग हो गए, ये कैसे रोग हो गए, हेरिडिटरी डिजीज जो कि हमको हमारे माता पिता से मिलते हैं, जिनमें कौन कौन से आ गए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। और भी कई सारे रोग हैं जो हमको हमारे माता पिता से मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिजीज और डिजीज के
टाइप्स। अब हम देखते हैं सिंड्रोम और डिसऑर्डर्स, या फिर डिजीज और जो डिसऑर्डर है उनमें क्या क्या जो डिफरेंस है, वो कौन सा डिफरेंस है जिसके कारण डिजीज अलग होती है और डिसऑर्डर्स अलग होते हैं। तो हम देख लेते हैं डिजीज और डिसऑर्डर। डिजीज किस चीज़ को कहेंगे? हमारे शरीर में बॉडी या फिर बॉडी के पार्ट में किसी भी स्पेसिफिक कॉज, कारक की वजह से उसके फंक्शंस का डिस्टर्ब होना क्या कहलाता है? डिजीज। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारे शरीर का या फिर शरीर के किसी पार्ट का एक स्पेसिफिक कारक की वजह से उसके फंक्शन का लॉस होना क्या कहलाता है? डिजीज। और डिसऑर्डर क्या है? लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। यहां डिसऑर्डर में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं पता हमको, तो उसको क्या कहेंगे? डिसऑर्डर। ठीक है। डिजीज क्या होती है? एक स्पेसिफिक कॉज होता है डिजीज का, लेकिन डिसऑर्डर का स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है। और एक शब्द और आता है सिम्टम। सिम्टम क्या होता है? सिम्टम होता है जो पेशेंट खुद बताता है, जो डॉक्टर को खुद बताता है। सिम्टम हम किस चीज़ को कहेंगे? सिम्टम किस चीज़ को कहते हैं हम? जैसे कि मैं मरीज़ हूँ और डॉक्टर मुझसे पूछ रहा है कि क्या हो रहा है तुम्हारे, तो मैं बताऊंगा सर मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये कौन से वो लक्षण हो गए? सिम्टम कहते हैं हम इनको। ठीक है। और एक शब्द और आता है साइन। होते हैं ये दोनों लक्षण ही है, किसी बीमारी के लक्षण साइन और सिम्टम दोनों ही होते हैं। इनमें फर्क बस इतना है कि सिम्टम इनको पेशेंट खुद बताता है और साइन इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर दूसरा आदमी देख के पता लगा सकता है कि मुझे हुआ क्या है। जैसे कि मुझे उल्टी हो रही है तो आप देख के पता लगा सकते हो कि मुझे उल्टी हो रही है, तो ये कैसा लक्षण हो गया? साइन। और अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो आप देख के पता लगा लोगे क्या मुझे सिर में दर्द हो रहा है? नहीं पता लगा लेना, तो ये क्या हो गया? सिम्टम। ठीक है। साइन और सिम्टम में समझ में आया, इधर डिजीज और डिसऑर्डर में समझ में आ गया। अब देखते हैं हम सिंड्रोम क्या कहेंगे हम? सिंड्रोम को ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कॉल सिंड्रोम। ठीक है। सिंड्रोम क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कॉल्ड सिंड्रोम। अब हम देखते हैं एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी। ये नॉर्मल शब्द है जो हमारे रेगुलर लाइफ में काम आते रहते हैं, तो हम सोचते हैं फिर ये होते क्या हैं। तो एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है? जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन के प्रति हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा काम करने लग जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? एलर्जी। जैसे कि कोई धूल का कण था वो मेरे अंदर चला गया, तो अब इम्यून सिस्टम का क्या काम होगा? उसको बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, इससे पहले कि वो शरीर में अंदर जाके कोई नुकसान कर दे। तो इम्यून सिस्टम का कितना सा काम है? बस उसको बाहर निकालना। अब वो बाहर निकल गया, फिर भी इम्यून सिस्टम लगातार वर्क कर रहा है और आदमी बिल्कुल परेशान हो गया है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एलर्जी। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम इसमें? हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी या फिर हाइपर एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। हाइपर एक्शन
ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर ए स्पेसिफिक एंटीजन। कोई भी एक स्पेसिफिक विशेष प्रकार का एंटीजन है जो हमारे शरीर में आया, उसके प्रति इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा काम करने लग गया, जिससे आदमी को बहुत परेशानी होने लग गई, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब हम देखते हैं एंटीजन क्या हुआ था। अभी वर्ड आया था ना कि एंटीजन, तो एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीजन एक ऐसे फॉरेन बॉडी, मतलब शरीर में बाहर से आते हैं। ये एंटीजन क्या हो गया? शरीर में बाहर से आने वाले पदार्थ या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो एंटीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आता है या फिर अगला शब्द आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होती क्या है? तो एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा करता है या फिर एंटीजन से जो लड़ता है हमारे शरीर में, वो क्या कहलाता है? एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीजन क्या हो गए? बाहर से हमारे शरीर में आने वाले जहरीले पदार्थ या फिर टॉक्सिक पदार्थ या फिर फॉरेन बॉडी जो बाहर से आते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एंटीजन। अब एंटीजन से हमारे शरीर में लड़ने को भी तो कोई प्रतिरक्षा प्रणाली होनी चाहिए, या फिर हमारे शरीर की जो सेना है वो क्या है? दुश्मन कौन हो गया? एंटीजन। अब दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या है? तो हम देखते हैं एंटीजन। एंटीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? एंटीजन को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? एंटीजन को हम क्या कहते हैं? प्रतिजन। ठीक है, अब एक बार दोबारा देख लो कि एंटीजन होते क्या हैं। एंटीजन हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं। एक नई बात क्या सामने आई? प्रोटीन नेचर। प्रोटीन नेचर, इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन की बने होती है ये। और एंटीबॉडी क्या होते हैं? हाँ, अभी मैंने क्या कहा था कि ये तो क्या हो गए? दुश्मन, और ये क्या हो गए? हमारे शरीर के सैनिक। जैसे ही दुश्मन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो ये एंटीबॉडी हमारे सैनिक जो एंटीजन को मार के और शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो एंटीबॉडी क्या होगी? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली का ही एक भाग है क्या? एंटीबॉडी। और एंटीजन हमारे शरीर में बाहर से आते हैं। आज हम अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में देखते हैं।